आइए बच्चों, अब हम लोग अगली कड़ी में एक नया प्रयोग देखते हैं। ये हमारा भौतिक विज्ञान का दूसरा प्रयोग होगा। इसके पहले हम लोग एक प्रयोग देख चुके हैं और दूसरा जो प्रयोग हमारा है उस है हम लेक्लांशियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही ज्ञात करेंगे। अब उद्देश्य एक बार सुन लें। अमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से लेक्लांशियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य है। आइए बच्चों, अब इस प्रयोग को शुरू करने के पहले हम लोग इसके उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि इस प्रयोग को करने के लिए हमें कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम मैं आपको दिखाना चाहूँगा लेक्लांशियस सेल। ये पहले प्रयोग में भी इसकी आवश्यकता पड़ी थी, उसमें भी हम लोग इसको दिखा चुके थे आपको। आप देख सकते हैं इसका किस तरह का होता है। पावर सप्लाई के लिए इसमें एक प्लग पॉइंट होता है, फिर यहाँ से एक स्विच दिया है, इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको लेक्लांशियस सेल कहते हैं। ये लेक्लांशियस सेल है, आप देख लें इसको। फिर दूसरा उपकरण इसमें वोल्टमीटर, इसका भी प्रयोग इसके पहले वाले प्रयोग में हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको बताया भी गया था कि इसमें एक त्रुटि होती है, शून्यांक त्रुटि जिसको कहते हैं। इस समय आप देख रहे हैं इसका जो रेड कलर की सुई है वो 0 पर है, इसका मतलब शून्यांक त्रुटि से रहित है। किसी तरह कई बार इसमें होता है कि सुई आगे पीछे हो जाती है, तो यहाँ बीच में एक दिया है घुमाने के लिए, सेट करने के लिए। तो इसको हम घुमाकर पेचकस की सहायता से, किसी भी तरह से स्क्रू की सहायता से हम इसको 0 पर ले आते हैं, जिससे कि शून्यांक त्रुटि से रहित हो जाए। अब इसके बाद अगला उपकरण जो कि इसमें नया है, अमीटर। ये अमीटर है, धारा मापने का काम करेगा। आप देख सकते हैं उसी तरह से ये भी बना है, इसमें भी सेम त्रुटि हो सकती है, शून्यांक त्रुटि। तो उसको भी सेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस पॉइंट की सहायता से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप इसको घुमाएंगे, देखिए ये सुई आगे पीछे हो रही है। अब इस प्रयोग में जो अगला उपकरण है वन वे कुंजी, इसमें 2 ये वन वे कुंजी है। इसका भी पिछले प्रयोग में आवश्यकता पड़ी थी, ये भी हम लोग देख ही चुके हैं, इससे भी परिचित हैं हम लोग। इसमें 2 टर्मिनल है, एक तार इधर जोड़ा जाता है, दूसरा तार इधर जोड़ा जाता है। अब एक और जो इसमें नया उपकरण है, ये है आपका रिहास्टेट, धारा नियंत्रक। इस परिपथ में इस धारा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इस पर स्लाइडर है, ये फिसलता है इस पर, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसको हम धारा कम ज़्यादा करने के लिए परिपथ में इसका प्रयोग करते हैं। आप देख लें इसकी बनावट, ये चीनी मिट्टी का बना होता है, उस पर तार लपेटा रहता है, और ये प्लास्टिक का, बाकी इसके स्टैंड जो है प्लास्टिक के होते हैं। अब इसमें भी टर्मिनल दिए गए हैं, एक वायर इधर जुड़ना है, दूसरा वायर यहाँ जुड़ना है। आप देख लें, एक वायर इधर, दूसरा वायर यहाँ। बच्चों, इस प्रयोग की अगली कड़ी में जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है भौतिक विज्ञान में किसी भी प्रयोग के लिए, परिपथ। उसका परिपथ किस तरह से, किस उपकरण को हम कहाँ जोड़ेंगे, वो आपको हम दिखाते हैं। ये फिगर है, आप इसमें देख सकते हैं। पहले आप फिगर देख लें, फिर हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से उपकरण जोड़े गए हैं किस तरह से। देखें, सबसे पहले आपका ये सेल, ये लेक्लांशियस सेल है। अब इस सेल के प्लस टर्मिनल से 2 वायर निकलेंगे। एक वायर जाएगा वोल्टमीटर में और दूसरा जाएगा कुंजी, जो आपको हम कुंजी दिखा चुके हैं, वन वे कुंजी है। और फिर सेल में दूसरी तरफ से एक माइनस से निकलेगा, ऋण तरफ से वो आएगा, एक और कुंजी है। 2 कुंजी इसमें लगती है, एक वायर कुंजी में आएगा और दूसरा वायर उसी से आ जाएगा अमीटर में। उसके बाद फिर एक वोल्टमीटर और कुंजी, उनको भी आपस में कनेक्ट करेंगे हम। फिर यहाँ जो एक वायर आया था सेल का, प्लस आया था कुंजी में, इस कुंजी को हम कनेक्ट करेंगे धारा नियंत्रक के एक सिरे से। फिर धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को अमीटर के प्लस से हम कनेक्ट कर देंगे। आइए बच्चों, अब हम परिपथ के आधार पर उपकरणों को कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से परिपथ है उसी तरह से आपको कनेक्ट भी करना है उपकरण को। चलिए हम शुरू करें। आप देखें, सबसे पहले सेल का प्लस सिरा, यहाँ से 2 वायर निकले हैं। एक पहला वायर गया है वोल्टमीटर, दूसरा वायर गया है कुंजी। आइए हम आपको दिखाते हैं। यह आपका लेक्लांशियस सेल, इसका धन का एक सिरा गया है वोल्टमीटर। आप ये वायर देखें, एक यहाँ से वायर आया है वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर के प्लस से जुड़ा है, और इसका दूसरा वायर आया है वन वे कुंजी में। आप देख सकते हैं कि वन वे कुंजी के एक सिरे से इसको जोड़ दिया गया।
अब परिपथ में एक बार फिर से देखें, इसका जो दूसरा सिरा है वहाँ से भी दो वायर निकले हैं, एक गया है वन वे कुंजी में और दूसरा गया है अमीटर। आइए हम लोग देखें इसमें, ये आप देखें ए लेक्लांशियन सेल का ए माइनस, यहाँ से एक वायर निकला, यहाँ से वो आ गया कुंजी के एक सिरे में, वन वे कुंजी है इसके एक सिरे में जुड़ गया, और यहीं से दूसरा सिरा आपका आ गया अमीटर, अमीटर के माइनस से। आप देख सकते हैं ए वायर गया है अमीटर का माइनस सिरा इस लेक्लांशियन सेल के माइनस से। अब आइए फिर से हम लोग देखें परिपथ को। अब यहाँ से एक चीज़ और बचा है, अभी धारा नियंत्रक को हम लोग नहीं जोड़े, अब धारा नियंत्रक को जोड़ा गया है। अब धारा नियंत्रक को अमीटर और कुंजी इन दोनों के बीच में जोड़ना है। अमीटर का प्लस सिरा इधर है और धारा कुंजी का दूसरा सिरा इसमें कनेक्ट होगा। अब ये देखिए, ये हमारा धारा नियंत्रक, इसका एक सिरा गया अमीटर के प्लस से, आप देख लें, और इसका दूसरा सिरा कुंजी में जुड़ गया। एक कनेक्शन अभी और बाकी है, आप देख लें, वोल्ट मीटर और कुंजी K1, कुंजी दो है तो एक का नाम K1 है, दूसरे का नाम K2 है। यहाँ पे कुंजी को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना है वायर की सहायता से। आइए अब देखें, ये हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का माइनस कुंजी के दूसरे सिरे से ये वायर गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये दूसरे प्रयोग का परिपथ का संयोजन पूर्ण होता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी रीडिंग लेने के लिए। आइए बच्चों, अब हम लोग रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग लेने के लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ती है। ये सारणी यहाँ फिगर में बनी है, आप इसको देख सकते हैं। हमें 3 रीडिंग लेना है, आप और भी ले सकते हैं, तो क्रमांक बढ़ाते चले जाएंगे। हम लोग 3 रीडिंग के लिए एक सारणी बनाए हैं, आप सारणी देख लें। अब आइए, अब हम लोग रीडिंग लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, कुंजी K2 खुले होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक E, इसको हमें नोट करना है। आप यहाँ देख लें, ये हमारी, देखिए ये हमारी K2 जो कि सेल से जुड़ी है, K2 हमारा सेल के प्लस सिरा से, वो हमारी K2 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सेल के प्लस सिरे से हम बैटरी को पहले लेक्लांशियन सेल को ऑन करते हैं। ये हमारी K2 है, इसको पहले हम खोलेंगे। ये इसमें धारा, इसमें ये बंद है, हम इसको ओपन करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब हम वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक है उसे नोट करेंगे। आप देख सकते हैं 1.5 इसमें आ रहा, हम इसको नोट करेंगे। ये हो जाता है हमारा E का मान। अब हम इसको बंद करेंगे, K2 को हमने बंद कर दिया। अब हमें अमीटर में सेट करना है। अमीटर में हमको ये जो हमारा धारा नियंत्रक है, इसकी सहायता से हम पहले एम्पियर सेट करेंगे। तो आप देखें, अभी 0.1 पर है, हम धीरे धीरे इसको खिसकाएंगे। तो आप देखें, धीरे धीरे सुई उसकी बढ़ रही है। देख लें, अब हमको अब मीटर में पाठ्यांक लेना है। मीटर में इसमें 0.2 एम्पियर पर है, तो ये अब हम मीटर का पाठ्यांक I नोट करेंगे 0.2। अब इसी समय, इसी अवस्था में हम लोग वोल्ट मीटर में भी देखेंगे कि वोल्ट मीटर में क्या पाठ्यांक है। तो आप देखें, इसमें वोल्ट मीटर में हमारा 1.1 बता रहा है। इसको भी हम अब वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में नोट करेंगे 1.1। ये पहली रीडिंग हमारी पूरी हुई। अब यहाँ पे सूत्र है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, R बराबर कैपिटल E - V बटा I। अब हम इसी फार्मूले में इन वैल्यू को रखेंगे और मान कैलकुलेट करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग पहले रीडिंग ले लेते हैं, दूसरी तीसरी, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरी रीडिंग के लिए हम लोग अभी 0.2 एम्पियर लिए थे, अब हम 0.3 करते हैं। आप देखें, हम इसको खिसका रहे हैं आगे पीछे, तो ये पॉइंट आपका बढ़ेगा। मीटर में आप देखें, हम इसको खिसका रहे हैं धारा नियंत्रक को, तो नीडल हमारी आगे बढ़ रही है। अब उसे हमें 0.3 तक ले जाना है। आप देख लें, 0.3 उसमें शो कर रहा है। अब इसी समय हमें वोल्ट मीटर में भी मान देखना है। अब देखें, वोल्ट मीटर में मान घट रहा है।
इसमें 0.9। वोल्टमीटर का पाठ्यांक सेम रहता है। अब हम लोग तीसरी रीडिंग लेते हैं। अब 0.3 अब हम लोग फिर से धारा नियंत्रक की सहायता लेते हैं और हम 0.4 पर सेट करते हैं। देखिए हम इसको खिसका रहे हैं तो सुई हमारी आगे बढ़ रही है। देखिए बच्चों सुई हमारी 0.4 पर आ गई है। मीटर का पाठ्यांक 0.4। अब इसी समय फिर से हम वोल्टमीटर में देखेंगे। इस समय वोल्टमीटर में क्या बता रहा है आप देखें यहाँ से, ये 5 हो गया बड़ी वाली सुई बीच की, फिर 6, 7, 0.7। इस तरह से हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम लोगों को गणना करनी है। हम लोग गणना करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू हमें क्या मिलती है। लेक्लांशियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें कितना ओम प्राप्त होता है। आइए बच्चों हम देख सकते हैं कि कैलकुलेशन के बाद हमको R का मान पहले कैलकुलेशन में 2 मिला, दूसरे रीडिंग में भी 2 मिला, तीसरे रीडिंग में भी 2 मिला। अब इनका एवरेज भी 2 ओम ही होगा। इस तरह से लेक्लांशियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें 2 ओम प्राप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा दूसरा प्रयोग भी आज कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने लेक्लांशियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया अमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रयोग के साथ, और साथ ही साथ हम लोग बहुत जल्द दूसरे विषय के प्रैक्टिकल को लेकर भी आने वाले हैं, बहुत जल्द।